तो हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एसी का 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर एक रेक्टिफायर यूनिट लगा होता है, ठीक है, जो क्या करता है कि 220 वोल्ट एसी को 220 वोल्ट डीसी में ये उसको कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम दे रहे हैं इसको इनपुट एसी, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है आउटपुट पर डीसी। ये एक रेक्टिफायर सर्किट है जो कि इसको 220 वोल्ट एसी से 220 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। इसके अंदर आपको रेक्टिफायर और फिल्टर दोनों मिलता है, जहाँ से आपको प्योर डीसी आउटपुट मिल जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो कि यहाँ पर आपको डीसी मिलता है वो डीसी जाता है आपका उसके अंदर लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, या फिर आप कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइवर में। उसके बाद वो उसे आपके आउटपुट के हिसाब से वो उसे मॉडिफाई करता है, कंट्रोल करता है, और आपका जो आउटपुट होता है उसके पास ये उसे भेज देता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर एलईडी बल्ब की, तो जाता है डीसी एसी 220 वोल्ट कन्वर्ट होता है डीसी में। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइवर होता है वो क्या करता है, उस वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है, यानी कि उस वोल्टेज को कम कर देता है। उसके बाद वो भेजता है एलईडी पैनल पर। और अगर हम बात करें यहाँ पर सीएफएल की, तो यहाँ पर क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है कि एसी से डीसी में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद जाता है कहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव में। वो क्या करता है कि उस सप्लाई को लेकर के हाई फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज में वो उसको कन्वर्ट कर देता है, जो कि आपको सीएफएल को रन होने में हेल्प करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस में कुछ ऐसा होता है कि हम वहाँ पर देते हैं एसी, लेकिन वो कन्वर्ट होता है पहले डीसी में, उसके बाद वो जाकर के काम करता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सिर्फ डीसी में ही काम क्यों करते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं डीसी एंड एसी के बारे में, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर डीसी की, तो जो डीसी होता है ये क्या होता है आपका डायरेक्ट करंट, और जो एसी होता है ये आपका होता है अल्टरनेटिंग करंट। और अगर हम डीसी की वेवफॉर्म यहाँ पर देखें तो ये कैसा होता है कि कुछ इस तरह का होता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें एसी की वेवफॉर्म की, तो ये यहाँ पर कैसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है। अगर हम बात करें डीसी की, तो इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोलैरिटी हमेशा क्या होता है कि कांस्टेंट रहता है। अगर ये 10 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट ही रहेगा, यहाँ पर आपको 10 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 10 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 10 वोल्ट मिलेगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है कि यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो भी कांस्टेंट रहता है। देखिए ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इसका जो पोलैरिटी होता है, इसी की वजह से क्या होता है कि इसका पोलैरिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा यही पॉजिटिव रहेगा और यही नेगेटिव रहेगा। अगर हम बात करें एसी की, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का साइकिल मिलता है। ये होता है आपका एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये होता है आपका नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो पोलैरिटी होता है ये हर टाइम आपका चेंज होता रहता है। कभी ये पॉजिटिव होता है, कभी ये नेगेटिव होता है, और कभी ये नेगेटिव होता है, कभी ये पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आपको पोलैरिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं मिलेगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये आपका भी चेंज होता रहता है। अगर हम बात करें ये होता है 0 का, तो ये अगर मान लीजिए 10 वोल्ट है तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, इस तरह आपको मिलेगा। फिर क्या होता है कि फिर इस तरह उसी तरह ये कम होता रहता है, और फिर ये 0 हो जाता है, और फिर ये कहाँ पर आता है आपका माइनस में, ठीक है। यहाँ पर एसी का जो मैग्नीट्यूड होता है ये हमेशा चेंज होता रहता है, जबकि आपका डीसी का हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये एक अच्छा एडवांटेज है डीसी का। तो दोस्तों अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस को या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर हम उसको खोल लेते हैं, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, जहाँ पर आप देख सकते हो डायोड को, एलईडी को, या फिर ट्रांजिस्टर को, आईसी को, ठीक है। बहुत सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है वो क्या होता है कि बना होता है आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल से। एक होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, और एक होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। आपका सेमीकंडक्टर एक होता है जो कि होता है बेसिकली हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन की, लेकिन बेसिकली हम पढ़ते हैं कि 2 तरह का आपका होता है, एक सिलिकॉन होता है और एक आता है आपका जर्मानियम, ओके। तो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन की, लेकिन सेमीकंडक्टर हमारे पास और भी बहुत तरह का है, ओके।
तो बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसको, सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन को हम यूज़ क्यों करते हैं, जर्मानियम को भी बहुत ही कम यूज़ करते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही अच्छा जानकारी है। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसको वीडियो बनाऊँगा। तो जो कि सेमीकंडक्टर हम इस्तेमाल करते हैं सिलिकॉन का, तो इसके साथ क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है जिससे बनता है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की बात करें तो वहाँ पर आता है बेसिक कंपोनेंट कौन सा आपका, एक पीएन जंक्शन डायोड। ओके, वहाँ पर आपको मिलता है एक पीएन जंक्शन डायोड। वो देखने को कुछ इस तरह से होता है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ओके, तो ये आपका एक पी टाइप मटेरियल, ये आपका एक एन टाइप मटेरियल, और जहाँ पर आपको यहाँ पर 2 टर्मिनल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पीएन जंक्शन डायोड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लेते हैं एक पीएन मटेरियल, पी टाइप मटेरियल, और एक होता है आपका एन टाइप मटेरियल, और इन दोनों को हम जब जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपको एक जंक्शन मिलता है जिसे हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बेसिक कंपोनेंट्स होता है जिसे हम बोलते हैं डायोड। तो अगर हम बात करें डायोड की, तो ये डायोड करंट कंडक्शन कब करेगा, जब ये ऑन होगा। तो ऑन कंडीशन होने के लिए हमें क्या करना होगा, इस डायोड को फॉरवर्ड बायस करना होगा, यानी कि हमें इसके पी पर देना होगा पॉजिटिव और एन पर देना होगा हमें नेगेटिव, तभी जाके ये क्या करेगा, यहाँ पर करंट कंडक्शन कर सकता है। अगर हम यहाँ पर पी पर दे देते हैं नेगेटिव और एन पर अगर हम देते हैं इसको पॉजिटिव, तो यहाँ पर कभी भी करंट कंडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये हो गया आपका रिवर्स बायस, जो कि होता है आपका ऑफ स्टेट। तो ऑफ स्टेट में ये कभी करंट कंडक्शन नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम कौन सा सप्लाई दे देते हैं, डीसी का। ओके, तो अगर हम यहाँ पर दे देते हैं इसको एसी का, अगर हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं, तो अगर हम यहाँ पर इसको एसी का सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए। तो एसी में हमें पता है क्या मिलता है, हमें एक मिलता है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक मिलता है आपका नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में आएगा तो ये होगा आपका पॉजिटिव, ये होगा आपका नेगेटिव। तो उस टाइम क्या होगा, आपका पीएन जंक्शन वार करेगा, यानी कि करंट कंडक्शन करेगा। और कुछ देर बाद जब ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगा तब क्या होगा, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तब क्या होगा, डायोड जो ये रिवर्स बायस में चला जाएगा। तब क्या होगा, आपका जो डायोड है ये ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि इसके आउटपुट में अगर आपने किसी तरह कोई लोड ले रखा है तो ये लोड आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को वर्क होने के लिए हम क्या देते हैं, डीसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें पोलैरिटी सेम मिलता है और जो आउटपुट जो कि उसका मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट रहता है। और अगर यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड वेरी होता मिले तो आपका लोड भी यहाँ पर उसका जो आउटपुट है ये भी आपका वेरी। दोस्तों इसका रीज़न बस इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे हैं। तो चलिए मैं आपको सबके सब एक एक करके बताता हूँ। अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर में 2 जगह ट्रांजिस्टर मिलता है, एक होता है आपका एनपीएन और एक होता है आपका पीएनपी। और एनपीएन में इसे एक्टिवेट होने के लिए हमें देना होता है आपको यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई, और अगर हम बात करें पीएनपी की तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पर इसको बेस पे देना होता है आपको नेगेटिव सप्लाई, तभी जाके ये यहाँ पर एक्टिवेट होना होगा, यानी कि ऑन कंडीशन में यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एसी का इस्तेमाल करते हैं तो एसी क्या होगा कि कभी पॉजिटिव होगा और कभी नेगेटिव होगा, फिर कभी पॉजिटिव होगा और फिर कभी नेगेटिव होगा। ये क्या होगा कि चेंज होता रहेगा। ओके, तो अगर यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें आउटपुट एक कांस्टेंट मिले, तो अगर हम यहाँ पर डीसी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हम एसी की बात करें तो ये ऑन ऑफ होता रहेगा, क्योंकि एसी जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, वो कभी आता है पॉजिटिव, कभी नेगेटिव और कभी जीरो भी आ जाता है। ठीक है, जब पॉजिटिव से नेगेटिव को शिफ्ट होता है तब क्या होता है कि जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ट्रांजिस्टर है ये हमेशा ऑन ऑफ होता रहेगा, यानी कि जो आपका जो आउटपुट है यह आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं, ओके, मैं कोई सर्किट बना रहा हूँ जिससे मैं कुछ फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकूँ, मैं कोई ट्रांसमीटर बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसके ज़रिए मैं कोई सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन कर सकूँ, तो यहाँ पर अगर मैं एसी का इस्तेमाल करता हूँ तो जो डिवाइस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और उसका आउटपुट को हम ट्रांजिस्टर पर कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है
ये यहाँ पर हमें ठीक से फ्रीक्वेंसी को जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम चाहेंगे कि यहाँ पर हम कुछ सर्किट वगैरह लगा करके, कुछ कंपोनेंट वगैरह लगा करके हम यहाँ पर 10 किलोहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी अगर हम यहाँ पर जनरेट करना चाहेंगे तो ये सिर्फ पॉसिबल हो सकता है डीसी में। अगर हम यहाँ पर एसी की बात करें तो पहले से ही एसी में कुछ फ्रीक्वेंसी है, तो अगर हम यहाँ पर कोई भी इंडक्टर, कोई भी कैपेसिटर या फिर रेजिस्टर का हम यहाँ पर अगर सर्किट बना लें, हमें कुछ टाइमर बनाने के लिए या फिर कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए, तो ये क्या होगा कि एसी की वजह से ये सब जो है ठीक से वर्क नहीं करेगा, तो जिसके वजह से हमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी इतना नहीं मिल सकता है। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पर एक ऑडियो एम्पलीफायर की, तो देखिए ऑडियो एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है कि वो एक लो एम्पलीट्यूड को एक हाई एम्पलीट्यूड में वो कन्वर्ट कर देता है। तो ओके, ये मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पर मैं एक एनपिन ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ आपको एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए, और ये मेरे पास एसी का सिग्नल है, सॉरी एक ऑडियो सिग्नल है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एम्पलीफाई कर सकूँ, तो मुझे क्या करना होगा, इसका जो बेस टर्मिनल है मैं यहाँ पर इसको सप्लाई दे देता हूँ, और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हमारा जो पॉजिटिव सप्लाई है उसको हम यहाँ पर दे देंगे, ओके, डीसी का। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट ले लेते हैं, या फिर अगर आप यहाँ से इसको नेगेटिव दे दोगे, ग्राउंड दे दोगे तो ये और भी अच्छा होगा। और यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्पीकर लगा लेंगे, ओके, ये आपका एक स्पीकर है, और यहाँ पर हम इसको दे देंगे पॉजिटिव सप्लाई, और ये आपका हो गया नेगेटिव सप्लाई। तो अभी क्या करें, तो अभी क्या होगा, जिस तरह से आपका ऑडियो सिग्नल यहाँ पर जाएगा उसी तरह से यह आपको आउटपुट भी उसको बढ़ा करके देगा, ठीक है। तो ये हो सकता है सिर्फ डीसी में। अगर हम यहाँ पर डीसी ना जा करके अगर हम यहाँ पर एसी का सिग्नल देते हैं, तो अभी क्या होगा, जो भी ऑडियो सिग्नल जा रहा था ये काम करेगा, लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट आपको मिल रहा था वहाँ पर आपको कुछ अनवांटेड जो कि एक नॉइज आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए उसका वेवफॉर्म कुछ इस तरह का आएगा। अगर आपका कोई ऑडियो सिग्नल इस तरह का है, ठीक है, मान लीजिए एक ऑडियो सिग्नल कुछ इस तरह का है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो एसी सिग्नल है ये भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको एक नॉइज का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों लगभग आपको समझ में आ गया होगा हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में डीसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चाहो तो डिसलाइक भी कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं आया है। और अगर आप डिसलाइक करते हो तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि आपने डिसलाइक किस लिए किया है, ठीक है। और अगर आपको मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।